शुजा घर आता है तो देखता है कि चौकीदार भी बेहोश है और उसकी माँ के समेत नानी खाला सब लोग ही बेहोश हैं। मामू के कमरे में जाता है तो वो तो बेड से नीचे गिरे पड़े होते हैं। इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और पता चलता है कि मामू को किसी ने जहर पिला दिया है। फिर सब लोग देखते हैं कि जहांगीर और सितारा भी घर से गायब हैं। शाहाना का ध्यान जाता है और वो तिजोरियों में चेक करती है और वहाँ से सारा का सारा जेवर भी गायब होता है। अब तो शाहाना की जान पे बन पड़ती है कि अपने ससुराल वालों से छुपा के मैंने यहाँ पे लाके रखा था और मेरी तो जिंदगी की जमा पूंजी ही चोरी हो गई। मैं लूट के बर्बाद हो गई। शाहाना को तो जेवरात का ही दुख था, पर सिद्रा जब देखती है तो उसके तो कमरे में तलाक के पेपर्स भी पड़े होते हैं और वो जो इतनी गलत फहमियों में थी कि शायद जहांगीर मुझे छोड़ के किसी के पीछे जा ही नहीं सकता। जीनत भाभी ने तो इल्जाम ही लगाया होगा, वरना जहांगीर तो मेरे जैसी हसीन बीवी को कैसे छोड़ सकता है। अब जाके उसके भी होश ठिकाने आएंगे जब उसे पता चलेगा कि ना तो सिर्फ उसको छोड़ दिया है बल्कि उसकी भाभी को भी ले उड़ा है और साथ में इनके जेवर और नकदी भी ले गया। सिद्रा की अकल तो अब सही ठिकाने आएगी। बड़ी खुश हो रही थी कि किस तरह जुबैर भाई ने बिलाखिर सितारा को भी सही लाइन पे लगा दिया है। अब पता चलेगा कि सितारा है और जीनत और सितारा में क्या फर्क था। इधर सितारा और जहांगीर अभी तक रेलवे स्टेशन पे ही बैठे होते हैं और ट्रेन इतनी लेट हो जाती है। सितारा को तो यही फिक्र हो रही है कि जल्द अज जल्द इस शहर से तो कहीं निकल जाएं ताकि इन लोगों की पकड़ में ना आ सकें। अब जब वो देखती है कि सुबह हो चुकी है तो वो परेशानी में जहांगीर से पूछती है कि घर में अब क्या हालात होंगे। जहांगीर उसे बताता है कि अब तक तो सब होश में आ ही चुके होंगे और हमारे और सारे सामान के गायब होने का भी उन्हें पता चल चुका होगा और शायद अब तक तो पुलिस को भी बुला लिया हो। सितारा को तो बहुत फिक्रमंदी होती है और वो जहांगीर से कहेगी कि अब जल्दी यहाँ से निकलो, चाहे तो किसी छोटे मोटे शहर में चले जाते हैं, बस यहाँ से तो गायब हो जाएं। इन लोगों के हाथ चढ़ गए तो पता नहीं क्या हशर करेंगे। लेकिन इनकी किस्मत तेज है कि अभी वो लोग इनको पकड़ने की बजाय जुबैर को ही अस्पताल में लेके जाते हैं, क्योंकि जुबैर जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। इनकी मदद के लिए तो अब यहाँ पे कोई भी नहीं। जुबैर का दोस्त असलम, जो कि हर वक्त उससे पैसे मांगने तो आ जाता था और मुंह से उसे बड़ा ही सिंसियर बन के दिखाता था। यहाँ जुबैर की दुकान का एक लड़का असलम को ही कॉल करता है ऐसे हालात में और उसे बताता है कि जुबैर भाई को किसी ने जहर दे दिया है, वो अस्पताल में है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो असलम तो लापरवाही से कहता है कि उसकी तबीयत ख़राब है तो मैं क्या करूँ, तुम कोई पागल वागल तो नहीं हो गए, मैं इस जुबैर के चक्कर में नहीं पड़ता। उसी की छोटी बीवी ने दे दिया होगा जहर, वो तो वैसे भी इसी तरह की लगती थी। अब यहाँ मसला ये होता है कि जुबैर अस्पताल तो पहुँच जाता है और उसको एडमिट करवा के पैसे भी दे दिए जाते हैं, लेकिन जब इसका कंप्लीट इलाज होगा तो इनके पास तो पैसे ही नहीं होते। घर आके जब चेक करते हैं तो अलमारियों में पता चलता है कि पैसों के साथ साथ सारे जेवरात भी गायब हो गए हैं। कुछ दिन पहले इसी जुबैर के पास जीनत आई थी कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है और अस्पताल के अखराजात नहीं हैं, उसका ऑपरेशन जल्द अज जल्द लाजमी है। लेकिन जुबैर ने उसको धक्के मार के निकलवा दिया था और साफ ही कहा था कि मेरे पास कोई पैसे वैसे मौजूद नहीं। जीनत को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जुबैर को बड़ी अकड़ थी कि शायद मुझे जीनत की तो जरूरत कभी जिंदगी में पड़ने वाली नहीं, लेकिन मुकाफाते अमल कभी कभी जिंदगी में इतनी जल्दी भी सामने आ जाता है, स्पेशली जब आपने बुरा किसी मजलूम इंसान के साथ किया हो जो कि किसी के साथ कभी बुरा करता ही ना हो बल्कि किसी का बुरा सोचा भी ना हो और आप बिला वजह उसके साथ जुल्म करते जाएं तो फिर ऊपर वाले की लाठी तो बेआवाज है, वो जब गरजती है तो फिर तहस नहस करके रख देती है। दूसरी तरफ जीनत, जिसके पास हुनर तो मौजूद ही था, बेशक उसने गरीबी की वजह से तालीम हासिल नहीं की, लेकिन उसकी तरबियत भी बहुत अच्छी की गई थी। उसके साथ साथ उसमें इतना हुनर था और फिर ससुराल वालों की दिन रात खिदमतें कर कर के वो इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि बड़ी सी दावतें बनाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। तभी जब डॉक्टर के घर पे वो उसकी दोस्तों के लिए इतनी अच्छी दावत तैयार करती है तो उसकी सारी कोलीग्स और दोस्तें तो पूछती ही रह जाती हैं कि इतना लजीज खाना आखिर बनाया किसने। और डॉक्टर जो कि इतने अच्छे दिल की है और जीनत से तो वैसे ही उसको पहले दिन से ज़रा उनसियत महसूस हुई, वो उसकी मदद भी करना चाहती है।
वो तो फौरन सब मेहमानों से जीनत को मिलवा देती है। ये ठहरे अमीर लोग सबके सब जीनत को अच्छा खाना बनाने के लिए इनाम के तौर पे कुछ न कुछ पैसे भी दे देते हैं, और साथ ही वो लोग चाहते हैं कि जब उनके घर में कोई दावत हो तो वो जीनत से अपॉइंटमेंट ले लें। जीनत तो बेहद खुश हो जाती है। डॉक्टर जीनत को एक अच्छी खासी रकम देती है और उसे कह देती है कि ऐसा समझो कि मेरी दोस्तों ने जो तुम्हें अपने घर काम के लिए बुलवाया है तो ये उसी का एडवांस है। जीनत वो रकम घर ले जाती है, और कुछ दिन पहले वो कितनी बेबस थी, किस तरह अपने ही शौहर के आगे अपनी बेटी की जिंदगी के लिए पैसों की भीख मांगने गई थी, और उसने इसकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं की बल्कि धक्के मार के उसे वहां से निकाल दिया, और इसकी वजह से असलम जैसे ठरकी इंसान से ही मदद लेनी पड़ी। लेकिन अल्लाह पाक आपके सब्र का कैसे कहीं से भी फल दे देते हैं। जीनत तो सोच सोच के ही दिल में खुश हो रही होती है, इतनी ज़्यादा कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। घर आके वो नीलम को भी ये बताएगी, और फिर ये लोग सारे के सारे पैसे देखेंगे जो नीलम ने भी अपने इकट्ठे किए और जीनत के पास भी आ गए, और अब इनके पास इतनी अच्छी खासी रकम तो हो चुकी है कि असलम का कर्जा उसके मुंह पे दे मारें। लेकिन असलम, जो कि बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं कि पैसे लेने के बाद भी अगर वो मुकर जाए, जिस तरह चालाकी से उसने जीनत से कागजात पे दस्तखत करवाए ताकि वो सबके सामने ये प्रूफ बना सके कि जीनत उससे पैसे लेके गायब हो गई है। लेकिन इस मामले में भी इनकी मदद के लिए अल्लाह ताला मलिक साहब को फरिश्ता बना के भेज देंगे। मलिक साहब जो कि मोहल्ले के एक मोअज़्ज़िज़ इंसान हैं। असलम पहले से ही उनके पास पहुंच गया था इन लोगों की शिकायत लगाने के लिए कि देखिए ये किस तरह की फरौडी औरतें हैं, नेक बनने का सिर्फ ढोंग रचाती हैं, और मुझसे पैसे लेके इस तरह फरार हो गई है कि मुझे धक्के मार के घर से निकाल देती है। नीलम ने तो इसी डर से मलिक साहब के घर जाना ही छोड़ दिया था। उसे लगा कि असलम जो उनकी बदनामी करके आया है तो अब तो वो यकीनन अपनी बेटी की तरबियत के लिए इसे अपने घर में आने ही नहीं देंगे। इसीलिए अगले दिन वो बगैर बताए वहाँ से छुट्टी कर लेती है। लेकिन मलिक साहब की बेटी जिसकी जिंदगी में थोड़ी सी रमक बाकी आई है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीलम की वजह से, वो तो घर में भोपाल पैदा कर देती है कि खाना भी नहीं खाती कि जब तक नीलम आपी नहीं आएंगी मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। उसकी माँ भी कह देती है कि पता नहीं अच्छी खासी तो थी, इतने प्यार से हमारी बेटी को पढ़ाती थी, इसका पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन शायद उसे हमारी कमजोरी का पता चल गया है, इसीलिए पैसे बढ़ाने के चक्कर में जानबूझ के नखरे दिखा रही होगी, जो बिला वजह बताए बगैर ही छुट्टी कर ली। अब मलिक साहब तो सारी हकीकत जानते हैं कि उसने छुट्टी आखिर क्यों की, सिर्फ असलम की बातों की वजह से ही। अपनी बेटी की ये हालत देख के उन्हें ये भी पता चल जाता है कि नीलम यकीनन एक बहुत अच्छी लड़की होगी, जो मेरी बेटी उसके साथ ही रहने के लिए जिद कर रही है। अब वो अपनी बेटी को अपने हाथों से निवाला खिलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी टीचर वापस आ जाएंगी, इसकी गारंटी मैं खुद देता हूँ। उसके बाद वो खुद ही नीलम के घर का पता भी लगाएंगे और वहाँ पे पहुँच जाएंगे नीलम से बात करने के लिए। नीलम और जीनत मिलके यकीनन मलिक साहब को सारी की सारी स्टोरी से आगाह तो कर देंगी। उसके बाद मलिक साहब कहेंगे कि अब असलम का कर्जा अगर तुम लोगों के पास है तो वो देने के साथ साथ उससे पेपर की कार्रवाई मैं खुद करवा लूँगा, और इस असलम को भी सही धमकी लगाएंगे कि दोबारा इन लोगों को अगर परेशान करने की कोशिश की तो फिर तुम्हें इस मोहल्ले से निकालने के लिए इंतजाम मैं फौरन करूंगा। मलिक साहब का हाथ इनके सर पे देख के तो असलम भी यकीनन पीछे हट जाएगा। लेकिन जीनत अब अपनी इसी कुकिंग के हुनर से कैसे करेगी तरक्की, ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगली एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।